हेलो नाजरीन, आप देख रहे हैं नूर मैसेज। नाजरीन, आज बहुत दूर से हमारे पास एक मेहमान आए इंटरव्यू के लिए। दोस्त, ये यासिर अरफात साहब हैं। यासिर अरफात अस्सलाम साहब, वालेकुम। थैंक यू फॉर कमिंग। तो ये नाजरीन हमारे स्टूडेंट हजरात को आज मोटिवेट करेंगे कि स्टूडेंट जो आज हमारे कंपटीशन का जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं दोस्त, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम को जो है क्रैक आउट नहीं कर पाते हैं। वो क्रैक कैसे करें एग्ज़ाम को, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसे पास आउट करें, ये इसके बारे में आज रोशनी डालेंगे दोस्त। ये खुद एक इंजीनियर है और सर्विस कर रहे हैं लास्ट 2 ईयर से। और इनका जो है गोल है कि ये जो है माने बड़े लेवल में या आउट ऑफ कंट्री में जाकर जो है ये जॉब करेंगे। ये यूएस यूके का जो है ये सोच रहे हैं माशाल्लाह। तो ये यासिर अरफात साहब आज हमें, हमारे व्यूवर्स को, हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि वो कैसे जो है आगे बढ़े, हर कंपटीशन के लिए जो तैयारी करेंगे वो उनको वो मिले। यासिर अरफात साहब क्या कहना चाहेंगे हमारे जी, नाज़रीन को? तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, अच्छा क्योंकि क्या करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। अच्छा। क्योंकि क्या करना है वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को पता होता है कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है, और अच्छा से प्रिपेयर करना है, हार्ड वर्क करना है, 8 घंटा पढ़ना अच्छा, है, ये जो भी सब करना है, जानते हैं ये ये सारा लोग क्या चीज़ करना पता है है। आपको। जी तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या नहीं करना है जब आप एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने का सोच रहे हैं जी या प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं। जी तो सबसे पहला चीज जो है वो मैं बोलूंगा कि 10th के बाद जब आप 11th में जाते हो, जब आप सब्जेक्ट चूज करते हो, जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्योंकि बहुत सारे लोग को अगर नीट देना है तो वो सिर्फ प्योर साइंस नहीं लेते, मतलब मैथ्स नहीं लेते हो, अच्छा। वो लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जी, ठीक है। ये तो अब किसी को इंजीनियरिंग करना है तो वो बायो नहीं लेते, हम्म। ठीक है। तो ये दोनों चीज ही दोनों एक्सट्रीम हो गया। मैं हाँ। बोल रहा हूं कि आप कोई एक बीच का रास्ता चुनो जिसमें चारों हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो। अच्छा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4 सब्जेक्ट। जी क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप देखोगे आज के डे टू डे लाइफ में या आज का कंडीशन जो है हमारा, स्टूडेंट लोग बहुत ही नीट में बढ़ता जा रहा है। नीट में बोल दीजिए, जेई में बोलिए, मैंने एडवांस में बोलिए, मैंने अपियर होने वाले हाँ, स्टूडेंट्स बहुत हो बहुत गए, ज्यादा है, कंपटीशन कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा बढ़ है गया और आपके सीट हिसाब से? बहुत कम है। अच्छा, सीट्स ठीक लिमिटेड है। हाँ। जी। तो अभी हम अगर नीट का बात करें तो नीट में तकरीबन 20 लाख स्टूडेंट बैठते हैं। 20 लाख 20 स्टूडेंट लाख बैठते हैं स्टूडेंट हर साल। अच्छा। और हमारे पास सीट कितने? कितने सीट्स? हार्डली, अगर मान लीजिए सब मिला जुला कर भी होंगे तो हार्डली 1.5 लाख सीट होंगे, अच्छा सब मिलाकर, ठीक है। गवर्नमेंट सीट और भी कम होंगे, अच्छा। ठीक है। प्राइवेट सीट वगैरह मिलाकर हाँ, 1.5 लाख? 1.5 लाख 2 लाख जी ऐसे होंगे। जी। गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आपको 1 लाख अरे मान 20 लीजिए। लाख में 1 लाख, समझिए कि हाँ, 20 लाख में 1 लाख। तो उस 19 लाख स्टूडेंट का क्या हुआ? जी उस 19 लाख स्टूडेंट का क्या होगा, है ना। और एक चीज तो ये है कि आपको सब्जेक्ट चूज करना है और सब सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो चारों चूज करना है। क्योंकि अगर आपका नीट में नहीं हुआ तो आपके पास एक बैकअप रहेगा इंजीनियरिंग में जाने के लिए, अच्छा। ठीक है। ये एक बैकअप रहेगा। हम्म। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बैकअप नहीं चाहिए मुझे, हम तो यही करेंगे, यही फोकस करेंगे। बहुत अच्छी बात है, अब ये करना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका हो जाए, आपका हो जाए। ठीक जी है। जी क्योंकि 19 लाख स्टूडेंट कहाँ जाएंगे फिर? अगर सबका ही हो जाएगा तो 19 लाख कहाँ जी जाएंगे? जी। ठीक है। तो एक तो आपको बैकअप रखना है। बैकअप के लिए क्या करना है? आपको चारों सब्जेक्ट लेना है, तो फिजिक्स व्यूवर्स, ये केमिस्ट्री मैथ्स इनका बायो। कहना है यासिर अरफात साहब का कि जो आप अगर स्ट्रीम चेंज ये कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 11 के 11 में, तो क्या है कि आप बायो भी साथ में रखो। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो मैथ्स को भी साथ में रखो, माने चारों सब्जेक्ट को आप लेकर आगे बढ़ो। हो सकता है कि आपका जो गोल है, आपका गोल है कि आपको एमबीबीएस करना है, तो आपका एमबीबीएस करना गोल है, ये बहुत अच्छी बात है। आप अपना गोल को अचीव करने के लिए पूरी ताकत लगा दो दोस्त। लेकिन अगर नहीं हुआ तो, इनका कहना, यही कहना चाह जी रहे हैं आप? बिल्कुल। जी। तो पहला चीज तो ये था। दूसरा चीज ये है कि हम अपना 100% नहीं देते, अच्छा और इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारा अटेम्प्ट हम वेस्ट करते रहते हैं। अच्छा। तो दूसरा चीज ये है कि जब भी हम एग्जाम सेंटर से बाहर निकले तो हमारे मन में ये होना चाहिए कि हम अपना 100% दिए, बाकी रिजल्ट जो आएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अच्छा ठीक है। ठीक है। तो ये मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, तो आपका कहना है कि जो है ये 100% नहीं दिए का क्या मतलब हुआ? मतलब बहुत सारे लोग जो है वो एग्जाम देते हैं, बोलते हैं नहीं हुआ, चलो इस बार नहीं हुआ, अगले बार करेंगे। अच्छा फिर से अगले बार एग्जाम देते हैं,
फिर से अगले बार, मतलब उनके मन में एक रहता है कि मैं नहीं यार मैंने तो अपना 100% नहीं दिया इसमें। मैंने आपका कहना है कि एक ही बार आप हाँ, पूरा ताकत एक ही लगा बार दो पूरा जी और जान धक्का लगा मार दो। दो उसको। जी, अगर बिल्कुल। फिर भी धक्का नहीं मराया तो इसका मतलब कि आपके अंदर वो धक्का मारने का ताकत है ही नहीं, ये आप कहना चाह रहे हैं। या बिल्कुल, अगर आप मछली को बोलोगे पेड़ में चढ़ने के लिए तो वो मछली उसके कैपेबल नहीं है। अच्छा। मछली पानी में स्विम कर पाएगा ना, और इसी तरह से बंदर को आप बोलोगे पानी में स्विम करने के लिए, तो इसका सबका मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स का एबिलिटी किस तरफ जा रहा है, स्टूडेंट्स का ध्यान किस तरफ है। अगर आप सपोज करो कि जो है ये एमबीबीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, एक बार धक्का मार के आए हो लेकिन हुआ नहीं, तो क्या है कि इनका कहना है, यासिर अरफात साहब का कहना है कि आप जाकर दूसरी बार धक्का मारोगे, फिर तीसरी बार के लिए फिर तैयारी करोगे, तो ये नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से। मेरा बोलने का मतलब यह है कि आप सही डायरेक्शन में प्रिपेयर करो, लेकिन आप अपना 100% दो। आप एग्जाम देकर आओ, आपके मन में ये होना चाहिए कि मैंने अपना सब कुछ इस पे दे दिया, ठीक है। अब जो रिजल्ट आएगा अगर मेरे हक में आया तो अच्छी है, नहीं हक में आया तो और अपॉर्चुनिटीज है मेरे पास। मैंने रास्ता आप चेंज कर लो, बिल्कुल रास्ता आप चेंज कर लो, क्योंकि अच्छा, एक ही चीज में आप 5 साल 6 साल अगर आप दे दिए नीट में, ऐसे भी मैंने दोस्त लोगों को देखा है अपने फ्रेंड सर्कल में जो 5 साल 6 साल 7 साल तक बर्बाद कर चुके हैं, तब भी उनका नहीं हुआ। तो यासिर अरफात साहब, जहां तक सुनने में आया है कि आपने भी जो है नीट की काफी बार तैयारी की और कई अटेम्प्ट आपने किया है, शायद कितने बार आपने अटेम्प्ट किया है? मैंने हमारे नाज़रीन को जो है मैंने ऐसे 2 साल ड्रॉप दिया था। अच्छा, तो मैंने 2 अटेम्प्ट लिया। 2 अटेम्प्ट आपने जो है नीट के लिए तैयारी करके जो अटेम्प्ट लिया, जिसमें आपका हुआ नहीं, आपके किस्मत में था नहीं, आपने फुल एफर्ट दिया था। मैं एक्चुअल में एक ही अटेम्प्ट लेने वाला था, लेकिन एक अटेम्प्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि एक अटेम्प्ट लेने के बाद मेरे को ये फील हुआ कि यार मैंने कहीं पे मिस्टेक किया, थोड़ा कम हो गया। हाँ, कुछ एंड टाइम में मेरा थोड़ा कुछ हो गया था प्रॉब्लम। अच्छा। तो एंड टाइम में वो नहीं हो पाया। अच्छा। तो मेरे अंदर से नहीं आ रहा था कि एक और अटेम्प्ट मुझे लेना चाहिए, तो 100% देने के। 100% देने के। तो आपने जो दूसरा अटेम्प्ट जो मैंने दिया वो अपना 100% दिया। अच्छा, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं, मार्क्स की वजह से नहीं हो पाया। नहीं हुआ तो आपने समझ गया कि ये हमारे जो है एबिलिटी के बाहर है, हमारे ताकत के बाहर है। ये इंसानी फितरत है दोस्त, कि जो है इंसान का जो है कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान, अल्लाह ताला ने सबों का मुकद्दर बनाया दोस्त, ठीक है। हमको तो अपना गोल सेट कर दिए, हम अपना जो है सारा एफर्ट लगा दिए, फिर भी अगर वो चीज़ मुझे हासिल नहीं हुआ तो इसका अल्लाह ताला आपको कहीं दूसरी जगह से आपको वो खुशी देने वाला है। तो क्या हम लोग क्या सोचते हैं दोस्त यहाँ पर कि जो है मुझे जो है वो चीज़ नहीं मिला तो हम उसी के पीछे पड़े, वो मिलेगा तो ही मैं खुश होऊंगा, अगर मुझे नीट मिल गया तो ही मैं खुश रहूंगा जिंदगी में। दोस्त ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्त ऐसा है कि अगर आपको वो चीज नहीं मिला तो इसका मतलब अल्लाह ने आपके लिए हो सकता है उसमें भलाई रखा है, आपके लिए उससे अच्छा कुछ इंतजाम कर रखा है। हो सकता है आप एमबीबीएस कर कर आप जो है अच्छे डॉक्टर भी बन जाते, आपसे जो खिदमात होते कौम के लिए, बिल्कुल। तो हो सकता है उससे ज्यादा खिदमत आपके लिए दूसरी जगह पर रखा है, जहां पर आपको उस पोजीशन से उठाकर अल्लाह आपसे ज्यादा काम ले ले। बिल्कुल। तो इंसानी फितरत ये होता है दोस्त कि हम लगे रहते हैं उसके पीछे। इनका यासिर अरफात साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो अगर आपने एक धक्का मार दिया, पूरी ताकत से मारा, माने 100% लगाकर, ये बोला जाता है 100%, आपने अपना सब कुछ झोंक दिया उसमें, फिर भी आपका नहीं हुआ, तो आप ये समझ जाओ दोस्त ये आपके ताकत के बाहर है। यानी इसका मतलब दूसरी तरफ ये समझो, मुकद्दर कुदरत की तरफ से जो है ये फैसला है कि आपको वो चीज जो है नहीं मिलेगा, अल्लाह ने आपका उससे अच्छा इंतजाम कहीं दूसरी जगह से कर रखा। बिल्कुल, है ना दोस्त? बिल्कुल। हाँ, तो यासिर और क्या कहना चाहेंगे आप? और पहली बात तो हो गया आपको सब्जेक्ट सही से चूज करना है, चारों सब्जेक्ट लेना है। दूसरी बात, आपको अपना 100% देना, अगर नहीं हुआ तो अब चेंज कर लो। तीसरी चीज, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आप सिर्फ पढ़ाई मत करो, फिजिकल एक्टिविटी 1 घंटा जरूर अपने आप को दो। ठीक है, 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी, ऐसा नहीं कि आप मोबाइल में गेम खेल रहे हो तो वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो। बाहर जाओ, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, स्विमिंग करो, लेकिन 1 घंटा डेली आपको फिजिकल एक्टिविटी में देना है। तो साहब ये बता रहे हैं कि अभी आप जो है अपने हेल्थ के ऊपर जो है फोकस करें। हजरात, सामीन हजरात, आप अपने हेल्थ को जो है पहला बनाए। हेल्थ अगर आपके रहेगा तो आप जो है आगे कुछ भी करोगे तो वो चीज जो है बेटर कर पाओगे। यही बता रहे हैं आप। बिल्कुल जी। और फिजिकल एक्टिविटी देने से क्या होगा, हमारा माइंड एक जगह बैठ के बेसिकली 50 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाता, 50 मिनट से ज्यादा जी। तो क्या होता है कि जब हम बाहर जाते हैं तो माइंड पूरा फ्रेश हो जाता है, फिर से जब हम चीजों को देखते हैं, अपने कंसेप्ट को जब देखते हैं तो इजीली हम कंसेप्ट को समझ पाते हैं जी। तो 1 घंटा तो जरूर है देना
जी। ठीक है, ये आप मत समझो कि 1 घंटा मैं दूंगा तो मेरा 1 घंटा कम हो जाएगा दिन का, ऐसा नहीं है। जी आप जो चीज 2 घंटा में समझ पा रहे थे, हो सकता है आप ये सब फिजिकल एक्टिविटी के बाद वही जी। चीज अब 1 घंटा में समझ जी, पाओ, जी। आपका माइंड इजीली और अच्छा से वर्क करेगा। जी तो फिजिकल एक्टिविटी तो देना जरूरी है। जी। तो ये चीज़ जो है ये सामने सामने आया है, यासिर अरफत साहब फरमाए हैं कि फिजिकल एक्टिविटी को आप प्रायोरिटी दो, और ये देना भी चाहिए दोस्त मेरे। फिजिकल एक्टिविटी हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्त। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करके आज हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, दवाई खाते हैं। ये अगर हम फिजिकल एक्टिविटी को अपनी ज़िंदगी में डाल दें तो ये दवाई से निजात मिल जाए मुझे, डॉक्टर से निजात मिल जाए मुझे, और हमारा काम जो 2 घंटे में होने का है वो 10 मिनट में हो जाए। तो अल्टीमेट जो है मुझे वक्त का फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता है दोस्त मेरे। बिल्कुल यही ना? बिल्कुल जी। बिल्कुल। और मैं चौथी बात ये बोलूंगा कि सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहो। वो सोशल मीडिया से ये बस जो है एक वेस्ट जी, ऑफ टाइम है। waste of अब time, एक जी। नोटिफिकेशन आएगा, आप उसमें कब 1 घंटा वेस्ट कर दोगे आपको जी। पता भी नहीं चलेगा। जी। फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं करेगा, आप एक घंटे की स्क्रीन को देखोगे, फिर आपका पढ़ाई जी, अंदर जी। जाएगा नहीं, जी। और आपको सोने का मन करेगा सिर्फ, और टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका पूरा दिन वो खराब कर देगा। तो अगर आप सुबह सुबह अगर आप देख लिए सोशल मीडिया 1-2 घंटा, आपको पूरा दिन आपको वो लेजीनेस लगेगा, आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। जी। तो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहो, जितना भी हो अवॉइड करो, ठीक है। जी। तो ये जो है सोशल मीडिया के बारे में बता रहे हैं यासिर अरफत साहब, बता रहे हैं ये कि जो आप जो फेसबुक, हमारे स्टूडेंट हजरात को मैं खास कर बोल रहा हूँ, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ये इसमें जो वक्त बर्बाद करते हैं स्टूडेंट हजरात, वो बराए करम ये चीज बंद कर दें, टोटल बंद कर दें। यूट्यूब थोड़ा बहुत देख सकते हैं आप, यूट्यूब यूट्यूब में सिर्फ काफी देखे इसलिए, इंफॉर्मेशन यूट्यूब रहता है। इसलिए देखे यासिर जी। अरफत साहब के वो कुछ नॉलेज लेने हाँ, के लिए, नॉलेज लेने के हम लिए, लोग ऐसा क्या नहीं है कि कि आप यूट्यूब में entertainment नाच लेने के गाना लिए दिन भर देखते देखते रहते हैं, मूवीज देखते रहते हैं, तो इसमें बहुत सारा वक्त बर्बाद होता है। आप यूट्यूब में पढ़ाई करो ना, सिर्फ पढ़ाई के लिए आप यूट्यूब देख में तो सकते हैं। बहुत सारी अच्छी बातें हैं। टीवी है तो टीवी अच्छा चीज भी दिखाता है, खराब चीज भी दिखाता है। मोबाइल अच्छे अच्छे काम के लिए भी है, खराब काम के लिए भी है, तो आप अच्छे चीज के लिए यूज करो। यूट्यूब में जो है आप अच्छे अच्छे जो है स्कॉलर आते हैं, जी बिल्कुल। यही ना, तो उनकी जो है बातें को सुनो, उनकी बात सुनो, अपने एजुकेशन के सिलेबस को सुनो। आपका अगर कोई डाउट्स है, कोई कॉन्सेप्ट में डाउट जी। है, तो उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करो। बहुत सारे YouTube में, लोग यूट्यूब है में ना? दे रहे हैं तो बहुत सारा जी जी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सकता है। जी जी। तो ये चीज तो के लिए आपने YouTube आप भी जो यूज करो। पढ़ाई किया है यासिर अरफत साहब, आपने क्या ये सोशल मीडिया का हेल्प लिया है, यूट्यूब वगैरह का आपने हेल्प लिया मैंने है? यूट्यूब से बहुत सारा कंसेप्ट अपना क्लियर किया। आपने ट्यूशन ठीक है। भी किया था? हाँ, मैंने कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्यूशन किया, फिर मुझे लगा कि नहीं, आप ट्यूशन की जरूरत नहीं है, कुछ जी। कुछ मुझे सेल्फ स्टडी ज्यादा करना है। अच्छा। तो उस वक्त मैंने सेकंड अटेम्प्ट में फिर सेल्फ स्टडी ज्यादा किया। ट्यूशन टोटली नहीं लिया, ट्यूशन एक ही। कुछ एक थे, एक अच्छा। जो गाइडेंस देने वाले। गाइडेंस के लिए तो एक एक- गाइडेंस रहने जी। के लिए बहुत जरूरी है, जी, जी। जो आपके डाउट्स वगैरह क्लियर जी, कर पाए, जी, तो जी। वो एक होना चाहिए। जी। लेकिन ज्यादातर आपको सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सेल्फ स्टडी करना है। हाँ, वो चीज जो आपको ज्यादा फायदा देता जी है। बिल्कुल। स्टूडेंट हजरात को आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारे सामीन हजरात, आप सेल्फ स्टडी में जो है आप ध्यान दें, और ट्यूशन आजकल के जो है ये एक समझिए कल्चर बन गया है दोस्त मेरे, कि बच्चे पैदा होते हैं 5 साल के हैं। कितने साल के हैं भाई? 5 साल के हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास केजी में या नर्सरी में या उससे भी नीचे, उसके लिए तीन टीचर आते हैं घर में पढ़ाने के लिए। ये हद हो गई हजरत, हद हो गई है। तो हम जो है ट्यूशन से जो है दूर जाए, बच्चों को शुरू से ये दिमाग में डाल देते हैं हम कि आप बगैर ट्यूशन के कुछ कर नहीं पाओगे। हाँ। ये हमारी जो है आज हमारे स्टूडेंट जो है आगे जाकर जो ट्यूशन के ऊपर जो बेस हो जाते हैं, माने एक सब्जेक्ट अगर आपने जैसे भी बताया यासिर अरफत साहब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस, जो बायो, ये 4 सब्जेक्ट के लिए हम लोग 4 ट्यूशन लेते होंगे, आप लोग लेते होंगे 4 ट्यूशन। हाँ। तो ये क्या है कि ये हमारे दिमाग में पहले से फीड कर दिया गया कि भाई आपको सब्जेक्ट पढ़ना है तो आपको ट्यूशन लेना पड़ेगा। इस वजह से आज हमारा जो है माहौल इस तरह का बन गया है कि बच्चों को, 5 साल के बच्चों को भी जो है हम ट्यूशन में देते हैं। ये बहुत गलत है दोस्त, इससे हम लोग जो परहेज करें। और क्या कहना चाहेंगे? ट्यूशन एक हद तक सही है, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब आपको ट्यूशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि नहीं, आप इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं? हाँ, बच्चों को ट्यूशन, मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर ज्यादा क्रिएटिविटी डेवलप करना चाहिए, ना कि उसको एक रट्टू तोता बना दो कि हाँ एक क्वेश्चन आंसर रट लो। उनके अंदर राइटिंग स्किल को डेवलप करना चाहिए। ठीक है, अगर आप ट्यूशन भी रख रहे हो बच्चों के लिए, तो आपको अपने ट्यूशन टीचर को ये बोलना है कि भैया आप मेरे बच्चे को राइटिंग स्किल डेवलप करना सिखाओ जी। बाकी वो सब रटने वाला काम तो वो कर ही लेगा। राइटिंग स्किल डेवलप करने से क्या होगा कि बड़े होते होते उसका बहुत ही अच्छा राइटिंग स्किल होगा और वो रटने से दूर भागेगा, अपने क्रिएटिविटी डेवलप करेगा जी। तो अगर आप ट्यूशन रख भी रहे हो अपने बच्चों के लिए, तो आपको उसको बोलना है
कि राइटिंग स्किल डेवलप करने के ऊपर काम किया जाए। अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि जो है बच्चों को जो है स्किल में डेवलपमेंट को, यानी हम लोग क्या है कि क्वेश्चन आंसर रटवाना चालू करते हैं, भाई रटो, रट के कोई तरक्की नहीं करता मेरे दोस्त। स्किल को डेवलप करो, अपने अंदर का एबिलिटी को जो डेवलप करो, तब जाकर जो आपको सक्सेस मिलेगा दोस्त। यही कहना चाहते जी हैं बिल्कुल साहब। बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे हमें नाज़रीन को? हम्म, आप मैंने सुना है कि आपका एजुकेशन लाइफ कैसा रहा, थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपने 10th जो जी। पास किया है। और एक बात मैं आपको बताऊंगा, ये तो और एक मैं गलती बताऊंगा कि आप ये ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि मैं तो टॉपर हूं तो मेरा हो जाएगा। जी ठीक है, जी क्योंकि अगर आप इंडिया के बाद इंडिया में देखोगे तो पूरा मे बी 2-2.5 लाख हाई स्कूल है इंडिया अच्छा। में, तो सब 2-2.5 लाख टॉपर होंगे उसमें, जी तो सब अपने आप को टॉपर समझ रहे हैं। हाँ तो 2-2.5 लाख से जो टॉप करके निकल रहे, जी, लेकिन नीट में किसका होता है? वो सब टॉपर ही टॉपर्स दौड़ रहे हैं। टॉपर्स के होता है। टॉपर कभी टॉपर होता है वो जी लोग, है जी ना? तो आप ये ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना कि मैं टॉपर हूं मेरा हो जाएगा। जी होगा उसका ही जो हार्ड वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी कर रहा है। जी। सिर्फ हार्ड वर्क करने से भी नहीं होगा, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना तो होगा। स्मार्ट वर्क से आप क्या बताना चाह रहे हैं हमारे स्मार्ट नाज़रीन वर्क मतलब ये है कि आपको पैटर्न समझना होगा। जो अच्छा। भी एग्जाम आप दे रहे हो उसका पैटर्न समझना होगा। हम्म, अब अगर नीट का दे रहे हो तो नीट का रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, वहां से अच्छा कहां से आ रहा है क्वेश्चन। अच्छा। नीट में बेसिकली एनसीईआरटी जो है वो एक मूल मंत्र है उसका, हम्म तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है लेकिन आप पढ़ रहे हो कुछ और, हम्म है ना? तो उससे नहीं होगा। तो आपको स्मार्ट वर्क मतलब क्या है? उसी टॉपिक से, उसी हिसाब से, उसी डायरेक्शन में आपको हार्ड वर्क करना है। जी कुछ और जगह में हार्ड वर्क कर रहे हो तो रिजल्ट नहीं आएगा आपका, हम्म। है ना? तो स्मार्ट वर्क मतलब यही है कि आपको उसी पैटर्न में, उसी डायरेक्शन मैंने में, एक आपको सही पहले डायरेक्शन पैटर्न में समझ वर्क लेना करना है कि किस पैटर्न में आपको आगे जाना है। जी बिल्कुल। है। उल्टा सीधा करने हाँ, से आपको वो चीज जो है आपको हासिल नहीं होगा। 5 ईयर्स का आपको पेपर देखना है, जी लास्ट 10 ईयर्स का पेपर एनालाइज करना है उसको, जी और उससे आपको देखना है कि कहाँ कहाँ से किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। जी उस लेवल का भी इंपॉर्टेंट है। अब आ रहा है इजी लेवल का और आप कर रहे हो हार्ड लेवल का, तो अब ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अब एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा इजी और आप कर नहीं पाओगे कर उसको, नहीं पाओगे। क्योंकि आपका लेवल है हार्ड लेवल करने का, हाँ, कभी कभी है ना? होता है कोई प्लेयर है कि जो है बहुत अच्छा बॉल खेलता है, हाँ माने बहुत हार्ड बॉल का स्विंग बॉल खेलता है, लेकिन क्या है उसको फुल टॉस डाल दो हाँ, तो बोल्ड हो जाता है। तो यही बात है। तो यही आपको यही आप जिस, कहना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, जी। तो आपको जिस एग्जाम का प्रिपेयर करे उस हिसाब से आप करो। इस ये हुआ स्मार्ट वर्क। अच्छा अच्छा। अब अगर कर रहे हो नीट का फिजिक्स आपको करना है, लेकिन आप कर रहे हो एडवांस का फिजिक्स, तो फायदा नहीं है उसके लिए ना। और क्या गलती करते हैं हमारे स्टूडेंट हजरात? यही मेन एक गलती है। ये 5 जो मैंने गलती बताया, पहला आपको सब्जेक्ट अच्छा से चूज करना है, जी दूसरा आपको 100% अपना देना है, जी अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरा आपको फील्ड देखना है। जी तीसरा चीज मैंने बताया आपको कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है, जी। कम से कम डेली 1 घंटा 1 घंटा, आपको जी फिजिकल एक्टिविटी जी करना है। जी। चौथा, आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है, जी बिल्कुल भी दूर ये रहना है सोशल मीडिया जो है जहर है दोस्त हाँ। हमारे जो है बच्चों के लिए जहर है, जहर। सोशल मीडिया को आप लोग अपने घरों से और बाहर निकालें। 5वां चीज जो मैंने बताया है जी, वो आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना स्मार्ट है, वर्क और करना है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है कि मैं टॉपर हूं तो मेरा हो जाएगा। टॉपर्स तो यासिर फैज साहब, जहां तक मैं समझता हूँ कि टॉपर्स जो होते हैं ना, वो मैक्सिमम जो लोग होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, हार्ड और मैं वर्कर नहीं आपको होते, एक फैक्ट हार्ड वर्क बताऊं, नहीं होते। ये जो एंट्रेंस एग्जाम जो क्रैक करते हैं ना, ये टॉपर्स नहीं होते। टॉपर्स नहीं होते, ये लोग हार्ड वर्किंग हार्ड पीपल होते हैं। ये हमारे लोग हार्ड स्कूल में वर्क हमारे ज्यादा करते क्लास में जो पीछे नंबर लगाते हैं हैं। दोस्त, वो जो है जाकर जो है ये सब एग्जाम को क्रैक करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे स्कूल में देखता हूँ जो हमेशा से क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक जो है उसका नंबर 1 ही रहा है, लेकिन क्या है कि वो जो है ये सब एग्जाम जो है क्रैक नहीं कर पाते दोस्त। इसकी एक वजह मैं बता देता हूँ, ये इंटेलिजेंसी जो है ये खुदा की तरफ से है जो आपको मिली है। तो हम लोग क्या ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं उसके ऊपर, और जो है वो इंटेलिजेंसी को ही जो है अपना सब कुछ समझ लेते हैं, अपने अंदर कुछ नहीं है, अंदर खाली है, बिल्कुल खाली है। इंटेलिजेंसी तो आपको हर वक्त सपोर्ट नहीं करेगी, विदाउट वर्क का आपको काम करना पड़ेगा उसके साथ। तो हम लोग काम नहीं करते वहां पर, जो ओवर कॉन्फिडेंस से काम नहीं करता है। बिल्कुल। लेकिन जो लोग कमजोर होते हैं, जो बच्चे कमजोर होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो हार्ड वर्क करते हैं, रेगुलर करते हैं, शुरू से करते हैं क्लास 1 से लेकर 10 तक, लेकिन उनका नंबर पीछे ही रहता है, लेकिन वही लोग जाकर आगे जाकर सक्सेस होते हैं। यही बिल्कुल देखा जाता है यासिर बिल्कुल सब बिल्कुल। ज्यादातर। तो ये इनका कहना है कि आप हमेशा हार्ड वर्क करो, रेगुलर वर्क करो, अपने सेहत पर ख्याल रखो। और बहुत सारी इन्होंने गलतियां बताई है नीट के लिए, खासकर जो लोग हमारे नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई है, क्योंकि इन्होंने खुद 2 बार नीट दिया है, 2 टाइम्स इन्होंने अटेम्प्ट किया है।
तो इनको आज हुआ नहीं, तो इनको बात समझ में आ गई, अल्लाह ने इनका दूसरा इंतजाम रखा है, इनका अल्लाह ने दूसरा इंतजाम रखा है, अल्लाह इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस करे, ये मैं दुआ करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह इसको ऐसा जगह ले जाए जहाँ से जो है हमारे जो है इंसानियत को, पूरी इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। और जो है मैं अपने नाज़रीन हज़रात से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि इनके लिए दुआ फरमाएं। ये अभी 2 साल से जो है जॉब में है, अल्लाह के फजल से एमएनसी कंपनी में है, अच्छे कंपनी में, बड़े कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ये अच्छे पोजीशन पर जाएं, ये हमारी दुआ है। और यासिर बहुत साहब शुक्रिया। एक चीज और आपसे जो है पूछना चाह रहे थे कि जो है हमारे नाज़रीन को आप ये बताएं, आपका एजुकेशन लाइफ कैसे चला? जी, एजुकेशन लाइफ में आप भी, मैं जहाँ तक सुन रहा हूँ, आप भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन आप हार्ड वर्क हमेशा किए हैं, ये सुनने में आता है कि आप जी। हार्ड वर्क हमेशा करते हो। जी, और जहाँ तक मेरा सेकेंडरी स्कूल के बाद 1 से 10 तक तो मैं टॉपर था। अच्छा। 1 से 10 तक मैंने शुरू से आप टॉपर थे? 1 से 10 तक का टॉपर थे, जी टॉपर जी थे जो। जी। फिर 11-12 में आया तो काफी कितना वास्ट परसेंट सब्जेक्ट आया था। आपका? 10 में मेरा 86% आया था। मैं उस टाइम में अच्छा स्कूल टॉपर परसेंट है। था। मैंने इनका जी। भी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी कि ये इंटेलिजेंट नहीं थे, ये शुरू से अल्लाह ने इनको इंटेलिजेंट बनाया माशाल्लाह, और हार्ड वर्कर भी है, तो इस वजह से आज ये अच्छे पोजीशन पे है, एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं दोस्त, बहुत अच्छी पोजीशन पर है, और ये उससे भी अच्छे पोजीशन पे जाएं, ये हमारी दिली दुआ है, दिली ख्वाहिश है, और पूरी इंसानियत को इनसे फायदा हो। और यासिर अरफात साहब, एक चीज आपसे, आपके बारे में और सुनने में आया कि आप क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे, आप कुछ सचिन के तरफ जो है, कुछ इस तरह का जो है मामला, ऐसा कुछ है क्या कि आप भी सचिन तेंदुलकर बनना चाह रहे थे ना क्या? तो आपने वहां भी मेहनत किया, तो आपको क्या वहां एक्चुअल में क्या हुआ कि डिफरेंट फील्ड ट्राई करते रहना चाहिए, तभी अच्छा। आपको समझ में आएगा आपकी जी जी, कैपेबिलिटी क्या है। ये बात जी आपने जी। बिल्कुल सही तो फरमाया। मैंने क्रिकेट ज्वाइन किया था, बस ऐसा नहीं कि एज अ करियर ज्वाइन किया था, बस अच्छा। एज अ मतलब हॉबी ज्वाइन किया था हॉबी कि अगर इसमें मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊं तो अच्छा है, बेटर है, क्यों नहीं। तो बस आपने एज अ वहाँ हॉबी ज्वाइन 100% अपना किया। दिया कि नहीं दिया? हाँ, मैंने अपना 100, लेकिन पढ़ाई के साथ में जैसे साइंस मुमकिन लिया नहीं था। 11-12 में, तो दोनों को साथ लेके चलना, तो किसी एक चीज में मुझे लगा कि हाँ, मुझे कोई एक चीज को फॉलो करना है जो जिसको एज अ करियर मुझे लेना है। अच्छा, तो मैं जिस चीज में अच्छा था ज्यादा, जिस चीज में मैं ज्यादा अच्छा था, उस चीज को मैंने फॉलो किया। तो नाज़रीन, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा, इनकी एबिलिटी जिस तरफ जा रही थी, इनका ज़हन जिस तरफ जा रहा था, ये उन्होंने यही उसी फील्ड को चूज किया, ये क्रिकेट फील्ड को चूज नहीं किया। चूज करते तो शायद आज ये ना वहाँ के रहते, ना यहाँ के रहते। बिल्कुल। तो अल्लाह ने जो इनके साथ किया है, बहुत अच्छा ही जो है किया है दोस्त। और नीट नहीं मिला इनको, ये भी इनके लिए बहुत अच्छा हुआ दोस्त। ये आज जो नीट में जो आप ये अप्लाई करने वाले हैं, नीट के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, शायद एग्ज़ाम होने ही वाला है अभी, तो उनके लिए ये अच्छा मैसेज है दोस्त मेरे, कि यासिर अरफात साहब ने जो अभी आपको दिया है, बहुत अच्छा मैसेज है दोस्त। आप इस वीडियो को जो है ज़रूर देखें, और जो दोस्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, बेल घंटा बजाकर। और इस वीडियो को पूरे दोस्तों में, पूरे स्टूडेंट्स में दोस्त ये जो है शेयर कर दे, ताकि जो है नीट में अपेयर होने वाले बच्चे जो है वो उस हिसाब से तैयारी करें। थैंक यू यासिर अरफात साहब, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स। आप हमारे साथ आए, थैंक्स। जी।